नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरा आप सभी लोगों को अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को सर्वविदित है कि इस समय 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि दोस्तों, आप मोदी जी और योगी जी को विजयी बनाएं। मेरा मेरा मैं कोई राजनीतिक दल से न जुड़ा हूं। मैंने कोई ऐसा भी नहीं कि मुझे माननीय मोदी जी से और मेरे अपने योगी बाबा से मुझे कोई विशेष मदद मिली, क्योंकि मैं देखिए फ़िज़िकल हैंडीकैप्ड भी हूँ। मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं दोनों पैरों से लाचार हूँ, आप देख रहे होंगे। मैं दोनों पैरों से लाचार हूँ, विकलांग हूँ और पूरी तरह से मैं मतलब बैसाखी पे चलता हूँ। अब तो मेरी उम्र भी हो रही है, तो वज़न भी बढ़ गया है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। पर मैंने सबसे बड़ी बात, मैंने एमए किया हुआ है और मेरे साथ भी कुछ मेरी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। पर फिलहाल मैं अपनी घटनाओं को नहीं, क्योंकि मैं आईएएस का एग्ज़ाम निकाल के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, परंतु मेरे बाद में मुझे कुछ स्वास्थ्य की दिक्कत हो गई। मेरे सगे भाइयों ने मेरे साथ धोखाधड़ी साजिश करके मेरा सब कुछ ले लिया। कोर्ट कचहरी भी किया पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं एक विकलांग था, पैसे से भी लाचार था। वकील मिल के सब गंदा काम किए हैं। दोस्तों, इस समय धर्म धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। अधर्म का बोलबाला है। आप विश्वास मानिए, जितनी भी पार्टियां हैं, आप किसका किसका नाम गिनवाएंगे। ममता बनर्जी आज बंगाल में क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज अधर्म का सर्वत्र बोलबाला है और धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि मैं इसका स्वयं भुक्तभोगी हूँ। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि आज हमारे जो अपने उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें योगी बाबा, अब योगी बाबा की हम तारीफ़ करेंगे तो एक लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। तो मैं उन पे न जाके, मैं विरोधियों द्वारा जो उन पे आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं उन पे करता हूँ। विरोधियों का कहना है कि योगी बाबा ने गाय माता के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया है तो उल्टा उन्होंने मतलब कि उसकी वजह से गांव वाले के लोगों को मतलब कि परेशानी हो रही है। तो मैं दोस्तों, आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो योगी बाबा ने गाय माता के लिए किया है, शायद हिंदुस्तान में इससे पहले वर्तमान के इतिहास को अगर लें तो किसी ने नहीं किया है। पहले शिवाजी वगैरह, महाराज शिवाजी थे, उन्होंने 18 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक गाय माता के विरोध के लिए उन्होंने अस्त्र उठा के उनका वध कर दिया था। वर्तमान में योगी बाबा से बड़ा कोई भी गौ भक्त नहीं है। कहने को तो बहुत सारे संत कहते हैं, पर इन्होंने करके दिखाया है। गौ माता के लिए उन्होंने आश्रय स्थल बनवाए और 900 रुपये दे के उन्होंने काफ़ी हद तक किसानों की मदद की, या जो गौपालक बनना चाहते हैं उनकी मदद की। रहा सवाल जो गौ उन्होंने बनाए गौशाला, उसमें अधिकारियों की वजह से गाय माता मर रही है, ये भी सत्य है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले स्थिति भी इनकी गाय माता की बड़ी नाजुक थी। कसाई लोग इसको, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय माता का इतना महत्व है, मैं समझता हूँ कि अगर ये गाय माता मुसलमानों की होती तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि उनकी कौम में ये है कि अगर धर्म के खिलाफ कोई एक आप लफ्ज़ बोल दीजिए तो वो एकजुट हो जाते हैं, उसका विरोध करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गाय माता का इतना अनंत महत्व है कि समझ लीजिए कि मैं आपको कैसे बताऊं कि एक नॉर्मल भाषा में उसका कोई गलत अर्थ मत लीजिएगा। क्योंकि गाय की महिमा का बखान करना मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई रोज़ 7 खून करे और 10 खून करे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, और थोड़ी देर के लिए गौ माता की सेवा करे तो माफ़ है। मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहना लगे अगर कोई इतना, क्योंकि गाय माता की सेवा से ही आपकी होगी जो मन की निर्मलता है, वो आप 7 खून तो छोड़िए, एक चींटी को भी नहीं मारेंगे। क्योंकि गाय माता की सेवा में इतनी मन की निर्मलता, मन के अंदर दया भाव पैदा हो जाता है कि आप किसी मच्छर तक को चींटी मारने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल बताने के लिए किया कि गौ माता की महिमा के पर इतना हम लोग का, मतलब हम लोग हिंदू धर्म में हम इतनी अपमानजनक बात है, मुझे कहते हुए बड़ा मैं अपने को लज्जित महसूस करता हूँ। क्योंकि सनातन धर्म, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, आज हिंदू धर्म में गौ माता हम लोग के सामने, आँखों के सामने करती रही है। किसी ने आज तक कोई विरोध नहीं किया है, किसी ने कुछ बोला नहीं है। ये मोदी जी, योगी बाबा की कृपा मेहरबानी हुई है कि आज गौ माता की रक्षा हो पाई है और वास्तव में गौ माता अच्छा हो पाई है। अब जो रहा सवाल गौशालाओं में, उसमें स्थिति दयनीय है, मैं इस चीज़ को भी सत्य मानता हूँ। पर ये कभी नहीं कह रहे, इन्होंने अधिकारियों के पूरी तरह से इन्होंने दिशा निर्देश दिए हुए हैं, पर अधिकारी लोग लापरवाही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उनके ऊपर भी ये बोझ है, पाप है
खैर अभी ये मेरे ख्याल से इस बार चुनाव में आएंगे तो और बेहतर ढंग से करेंगे। रहा सवाल आवारा पशु का, पहली बात जब हम लोग उसकी भूमि को ले लेंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ? गौ माता, जिस गौ माता को आप लोग, जिस गौ माता की सेवा मात्र से ही अगर अगर जैसे किसान आज बोलते हैं कि मेरे खेतों में घुस जाते हैं, पहली बात तो आपने ज़मीन सब लोगों ने उसकी मतलब अधिकार कर लिया। उसके बाद किसानों के लिए मैं नसीहत देना चाहता हूँ कि अगर वो गौ माता सच्ची देसी गौ माता का अगर वो अपना पालन करते हैं, उनके गोबर से जैविक खाद की खेती करते हैं, तो यूरिया खाद नहीं डालते, उनकी खेती सोना उगलेगी और उनकी आमदनी कम से कम हम समझते हैं मोदी जी चारे बोल रहे हैं 2 गुना करने का, अब 10 गुना ना हो जाए तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा। मैं वही कहना चाहता हूँ कि गाय माता का संरक्षण संवर्धन करके भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। पर मेरी बातों को बहुत लोगों को खराब लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में ये ऐसे लोग हैं जो कि गौ माता की कोई कद्र नहीं करते हैं। नियमतः हमारे घर का पहला भोजन गौ माता को जाना चाहिए। कुत्ता बिल्ली पाला जा सकता है पर गौ माता को कोई घर में रखना नहीं चाहता है। तो गौ माता की ऐसी स्थिति जिसमें अदर अन्य देश समुदाय के लोग दोषी नहीं हैं, उतने हम ही लोग के मतलब हिंदू धर्म में खुद इसके मतलब गुनहगार हैं। अब रहा कैसे इन्होंने बता दिया, आज अखिलेश जी समाज पार्टी के लोग साड़ साड़ कह के उसकी बेइज्जती, सोचिए गाय माता बचाई जो इतना कुछ देती है, उनको उनके चमड़े के लिए क्या क्या तकलीफ़ें दी जाती थी, उसको मैं कैसे बयान करूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। उससे ज़्यादा कष्ट बैल को होता है। क्यों? बैल जब पैदा होता है तो यादव लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, बेचारा अभी कुछ दिन ही वो अपनी माँ का दूध नहीं पी पाता है, उनके स्पर्श और उनके एहसास को महसूस नहीं कर पाता है, उसे निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, बेचारा भटकता है। आप जाड़े के मौसम में देखिए बेचारा कैसे उसकी कोमल त्वचा, छोटा अबोध बालक वो बेचारा मतलब कि धूप में, अरे रात की अंधेरी इसमें जाड़े की रात में बाहर पड़ा रहता है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हम लोग आज अपने बिस्तरों पे रज़ाई के अंदर पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि हम लोग को कई बार जब रात को ठंडी महसूस होती है तो हीटर गीजर चालू करके हम लोग उसका उपयोग करके अपने को राहत पहुँचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों उस कई बार तो रात की अंधेरी रात में सुनसान रातों में कुत्ते, आवारा कुत्ते लोग उन पे आक्रमण कर देते हैं। मैंने कई बार देखा है, बेचारे रोड पे पड़े हुए मिल जाते हैं। सोचिए, उनके दिल से पूछिए, उनके दिल में झाँक के देखिए। आप सोचिए, बच्चे तो सबके होते हैं, सब जानवरों के बच्चे, आप कुतिया के बच्चे को छू के दिखाइए, काट के खा डालेगी, किसी को भी खा डालेगी, खा जाएगी। बंदर के बच्चों का देखिए आप, यहाँ तक कि सूअर के बच्चों का देखिए। पर गौ माता बेचारी ऐसी है, उनके सामने उसके अबोध बालक को निकाल के फेंक दिया था, तब भी बेचारी ऐसा होते हुए भी अपने दिल पे पत्थर का कलेजा मतलब करते हुए बेचारी दूध हम लोग को देती है। तो मेरा दोस्तों यही कहना है कि जो ये अखिलेश जी बैल बैल करके ये इतना बैल का अपमान कर रहे हैं, कभी उनके दर्द को समझे होते, ये अपने पर बोझ डाल रहे हैं खाली बस सत्ता पाने के लिए। उसके बाद बेरोज़गारी की बात करते हैं, बेरोज़गारी का हल्ला लोगों में भी यही, अरे जब बेरोज़गारी मतलब रोज़गार, रोज़गार किसको मिलता है? मैं भी एक पढ़ा लिखा, मैंने इस समय वर्तमान में मैं अपाहिज हूँ। मेरे पास मैंने बताया कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ साजिश करके मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ली है। कोर्ट कचहरी की, पर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था और वो इतना शातिर है कि मैं क्या बताऊँ। मैंने पिता से बढ़कर उस लड़के को पाला था, यहाँ तक कि मेरे रिश्ते नाते सब, क्योंकि कहा भी गया है, अपना अध्यात्म में यही बता दिया है कि सुख के सब साथी हैं, दुख और संकट में आपका कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि आपका छाया भी, आपकी परछाई भी आपका साथ सो देती है। तो इस सत्य को मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब ये जो हमारे योगी बाबा हैं, रोज़गार की बात जो है, रोज़गार उसी को दिया जा सकता है जिनके पास योग्यता हो। अगर वो सबको हमको भी उठा के अगर रोज़गार देने लगे तो सब विकलांग लोग कहेंगे, सब विकलांग करके फिर लेडीज़ लोग कहेगी, लेडीज़ लोग को दिया जाएगा तो फिर दलित लोग कहेंगे। तो ये समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, जिसके पास योग्यता है, जो इसमें एग्ज़ाम में बैठेगा, इसके लिए भी एक पैरामीटर बने हुए हैं, उस एग्ज़ाम में पास होगा तभी रोज़गार। और प्लस सबसे बड़ी बात बता दें मैं आपको दोस्तों, जितना योगी मोदी साहब ने स्टार्टअप के माध्यम स्टार्ट, किसको मालूम नहीं, स्टार्टअप से कम हम सोचते हैं 70-80 हज़ार जो नए स्टार्टअप लोग उसको अपना के मतलब लाखों रुपया कमा रहे हैं, अपने तो कमा रहे हैं, लोगों को रोज़गार भी दिए हैं। अरे नई नई सड़कें बनी,
इतने जो माननीय मोदी जी ने सड़कों का जाल बिछा किया, उसमें रोजगार नहीं बढ़ा। खुद ही आप समझ लीजिए, रोजगार तो समझ लीजिए जो स्थितियां कोरोना की वजह से पैदा हुई है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक जो सब देशों की, यहाँ तक कि अमेरिका जैसी महाशक्ति, चीन जैसा जो एक मतलब कि एक ऐसा कंट्री जैसा चोर कंट्री कहा जा सकता है, उसकी भी स्थिति आज डामाडोल है। तो समझ लीजिए भारत अगर संभला हुआ है तो ये सिर्फ हमारे मोदी काका की वजह से, मैं उनको काका कहता हूँ। और हमारे योगी बाबा ने यूपी में जो कुछ कर रहे हैं, बुलडोज़र, फिर कहते हैं अखिलेश जी कि सब पे ये निराधार मुकदमे लगाते हैं। अरे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सब लोग आपको आपको निराधार लग रहे हैं? आप उन लोगों के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए इतनी सुविधा देते थे, उन लोग के मुकदमे वापस लेते थे। अपनी बात आप नहीं कह रहे हैं। अतीक अहमद का तो ये था जनाब जी कि उनके जज जो हैं उनका केस लेने से डरते थे। सोचिए, कई कई 20 वकीलों को मैंने सुना, अरे पुलिस वालों को उसने अपने अपने कमरे बंद कर दिया था। आप सोचिए ऐसे मतलब कि लोगों को अगर उसने बुलडोजर चलाया है तो इसमें बुरा क्या किया है। इसमें हमारी न्याय प्रक्रिया भी बहुत गंदी है। मैं न्याय को भी, अगर योगी बाबा ने जिसने दंगे किए उनकी संपत्ति को नीलाम करने के लिए उसने नोटिस जारी की, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह संज्ञान लेके मोदी जी को डंडा करती हैं, योगी जी को। क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अगर गलत लोगों के साथ वो इस तरह कर रहा है, अभी तो कुछ नहीं किया। हमारे देश में अरब वगैरह में तो होता है कि कोई चोर चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। हाँ, आप जब तक चोर को जमानत देते रहेंगे तो समझ लीजिए आप उसको आगे जुर्म करने की इजाज़त दे रहे हैं। आज न्याय प्रक्रिया हम लोग की ऐसी हो गई है कि वो हिंदुओं के साथ ही पक्षपात कर रही है। अरे मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किससे का उसकी परिभाषा होती है। अल्पसंख्यक मतलब हो गया कि 2 से 3-4%। अरे यहाँ जैन लोग रहते हैं, उनको कोई दिक्कत, उनका परसेंटेज 5% है, और मुसलमानों का आज 40% हो गया, तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि ये जिस हिंदू लोग की, मतलब मैं लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक कह के आप उनको बढ़ावा। अल्पसंख्यक की परिभाषा होती है 3-4%, तो आप किसी को अल्पसंख्यक क्यों कह रहे हैं? पहली बात। अरे अगर कोई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की अगर बात नहीं भी है तो आप इस चीज़ को महसूस क्यों नहीं करते हैं कि अतीक अहमद को उसने जेल डाल दिया? अरे जो अपराधी है, कहीं उसने ऐसे करके अभी मिश्रा जी का उन्होंने इनकाउंटर किया, क्या वो पंडित नहीं था? ये बात नहीं है, पर उन्होंने खाली जो अपराधी है, अपराधी छवि के हैं, जो माफिया लोग हैं, उनके साथ उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। तो मैं दोस्तों आपको बता दिया, जो विरोधियों ने मुद्दे उठाए बेरोजगारी का, उसका ही मैंने आपको बता दिया। कोई बेरोजगारी नहीं है, लोग करना चाहें तो आज रोजगार ही रोजगार है। अगर गरीब लोग हैं जिनको कुछ भी, अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो अगर वो चाहे तो ऐसे कई सारे काम हैं, अगर वो चाहे तो फल की दुकान पर करने वाला भी होना चाहिए। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो पैसा चल के आपके पास नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि अगर काम करने वाला आदमी हो तो उसका कोई कभी, हम विकलांग हैं, हाँ हमें रोज़गार की ज़रूरत है, पर मैंने कभी योगी बाबा को इल्ज़ाम नहीं दिया। आज हम लोग की पेंशन है, उन्होंने 500 से 1000 कर दिए, 1500 का वायदा किया है। अगर मैं अपने पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर विषय, अगर पेंशन की बात, अगर सच्चा हकदार है तो हम जैसे लोग हैं, विधवाएं हैं, बूढ़ी माताएं हैं जिनका कोई नहीं है, उनको तो 5-5 10-10 हज़ार मिलनी चाहिए। क्योंकि आज मेरा छोटा बच्चा है, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, ऑनलाइन थोड़ा काम है, 4-5 हज़ार बचता है। बताइए, सोचिए, कभी मैं अच्छा खासा इनकम करता था, पर वर्तमान में मैंने कभी अपने रोज़गार की बात नहीं की। योगी बाबा ने कहा है, मैं इसलिए भी नहीं चाहता हूँ कि वो 1500 रुपये देंगे कि नहीं, मैंने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए और भाईचारे के लिए मैंने आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे योगी जी को जिताइए दोस्तों। और हिंदू धर्म की रक्षा हो सर्वोपरि, ये भी है हमारा देश। मेरी भी मन की इच्छा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू कौम ऐसी है, वो सर्वधर्म समभाव की उसमें, इस भावना से वो उसमें रहती है। तो हम सभी लोगों का यही सोच होना चाहिए कि हमें हमें योगी बाबा को जिताना है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस बार के चुनाव में आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, और भाजपा को वोट दे के हमारे माननीय योगी जी को अगले मुख्यमंत्री बनाने की, इसको उपलब्धि को प्राप्त करने में हम सबका सहयोग करें। जय हिंद।